फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पे आज बनेगा ये कटहल का अचार, जो कि आपको देख के ही बढ़िया बहुत लग रहा होगा। ऐसा मुंह में पानी आ रहा है देख के। और इतना टेस्टी अचार बन के तैयार हुआ है कि आप एक बार बनाएंगे ना अगर, तो आपका मन करेगा इसी तरीके से बार बार बना के खाएं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी आपका, बनाना शुरू करते हैं। देख लेते हैं। ये हमारा 2.5 किलो तक हमारा कटहल है, तो इसको हम कट करेंगे। ज़्यादा छोटे पीस भी नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़े पीस भी नहीं करेंगे। पीस हमारे इतने बड़े ही होने चाहिए। इससे बड़ा पीस रखेंगे तो वो ख़राब, उसके अंदर मसाले नहीं घुलेंगे अच्छे से। तो इतने छोटे छोटे कट कर लीजिएगा। उसके आगे देखते हैं क्या करना है। मैंने सारे कटहल कट कर लिए हैं और गैस पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो चलिए पानी देख लेते हैं। पानी है, इसमें बॉयल आ चुका है। इसके अंदर हम थोड़ा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें बाद में भी नमक डालना है। तो मैं इस चम्मच से देख लीजिए 3 चम्मच नमक डाला है, ताकि जो अचार में हम मसालों के साथ तो होता ही है, कटहल में भी हमारा थोड़ा रहे टेस्ट नमक वाला। ये 2 चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। ये देखिए पानी में कलर छोड़ दिया है हल्दी ने। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा कटहल। और हमें इसको ज़्यादा देर तक कटहल को नहीं छोड़ना है इसके अंदर। बस इतना करना है कि आधा पका रहे हमारा कटहल, पूरा नहीं पकाना है हमें। तो सारे कटहल डाल के फिर दिखाती हूँ मैं। इतने में हमारा इतना ही आया है। बस इसमें हमें एक बॉयल लेके आना है और सॉफ्ट हो जाएगा तुरंत ही। उतनी ही देर तक इसको उबालना है, ज़्यादा देर नहीं उबालेंगे। मेरा 2 बैच तैयार होगा क्योंकि मेरा अचार ज़्यादा है। और जब हम इसको बॉयल करने के लिए छोड़ेंगे, फ्लेम पूरी ही रखनी है, यानी फुल फ्लेम पे ही बॉयल आना चाहिए, नहीं तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए मैंने फुल फ्लेम पे ही, ढक्कन को बंद भी नहीं करना है, ऐसे ही खुले में ही हमें इसको पकाना है। ये देखिए ये हमारा कटहल कुक हो चुका है। इसको हमें इतना ही कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। ये फूट जा रहा है, तो अब इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। ये कटहल सारा मैंने निकाल लिया है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसको पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। और अगर आपके यहाँ धूप आती है तो 1 घंटे के लिए इसको इसी तरीके से अच्छे से कॉटन का कपड़ा लीजिए या कोई पुरानी साड़ी है नीचे बिछा लीजिए और फिर इसको बिछाइए। तो 1 दिन की पूरी धूप लगाएंगे। 1 दिन की धूप आजकल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मुश्किल से 3-4 घंटे की धूप आप लगाइए। उसके बाद ये अचार बनने के लिए तैयार होगा। तो चलिए इसको मैं सुखा के फिर आपको दिखाती हूँ। तब तक हम मसाले तैयार कर लेंगे। अचार में पड़ने वाले मसाले देख लेते हैं। ये काली मिर्च है, 1 चम्मच है, ज़्यादा नहीं ली है मैंने। ये 2 चम्मच जीरा है, 2 चम्मच मेथी है और 2 ही चम्मच हमारा सौंफ है। और ये मैंने 4 चम्मच सरसों ली है। ये देख लीजिए कौन सी वाली सरसों है। आप इसकी जगह पीली वाली सरसों भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये वाली सरसों अवेलेबल है, ये सबके पास मिल जाती है। पीली वाली मुश्किल से मिलती है, तो आपको जो मिल जाए वही ले लें। ये 4 चम्मच है। और ये हमारा 6 चम्मच हमारी ये धनिया है, देख लीजिए। इन सबको हमें भून के और फिर पीसना है। तो चलिए पैन में भून देते हैं इसको। पैन को ऑन करेंगे पहले और फिर इसके अंदर हम भूनेंगे। सबसे पहले हमारा धनिया को डालेंगे क्योंकि धनिया हमारी ज़्यादा है। इसको भी हमें ऐसा नहीं करना कि ज़्यादा ही भूनना है। आप चाहें तो इन सब मसालों को 1-2 घंटे की धूप दिखा देंगे, तुरंत ही ये गर्म हो जाते हैं। इसका मॉइस्चर हमें ख़त्म करना है मसालों का। ये देखिए ये हमारा भुन चुका है, इसको निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर हम और मसालों को भी भून देंगे। गैस की फ्लेम को कम कर लेंगे।
इसको भी हमें तब तक भूनना है जब तक इसका मॉइस्चर नहीं ख़त्म हो जाता। ये देखिए, ये हमारा मसाला भी भुन चुका है। इसके अंदर मैं ये मिर्ची डाल देती हूँ। मिर्ची मेरी तीखी ज़्यादा है, तो 2-2.5 किलो अचार में इतनी मिर्ची बहुत है। स्पाइसी लगनी चाहिए थोड़े। अचार है तो चटपटा ही अच्छा लगेगा, तो थोड़ा चटपटा बनाने के लिए ये वाली मिर्ची जो होती है ये थोड़ी तीखी होती है। आपको ये देख के लग रहा होगा थोड़ी ही मिर्ची डाली है मैंने 2-2.5 किलो में, लेकिन इतना बहुत होता है। और ये डंडियाँ हटा के तभी लें, 1-2 डंडी रह गई थी वही हटा रही हूँ मैं। ये देखिए, ये मिर्ची भी इसी में भुन गई है हमारी। अब इसके अंदर हम सरसों डालेंगे। मिर्ची और सरसों बाद में ही डालें, क्योंकि हमें सरसों को भी ज़्यादा नहीं भूनना और मिर्ची को भी ज़्यादा नहीं भूनना। सरसों अगर आप ज़्यादा भून देंगे तो कड़वी हो जाएगी, और मिर्ची अगर ज़्यादा भून जाएगी तो वो भी तीखापन ख़त्म कर देता है उसका। तो बस अब इसको हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे मसाले को। और ये हमारा धनिया है, इसको भी इसी के अंदर हम मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम ठंडा करके और फिर दरदरा पीसेंगे। ये देखिए, ये मसाला मैंने पीस लिया है, दरदरा ही पीसा है। दिखाई दे रहा होगा आपको, कुछ मोटे चंक्स रह गए हैं। इसी तरीके का मसाला आपको बना के रखना है। और ये हमारा कटहल है जो कि मैंने धूप दिखा दी है। इसका मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और ये मैंने जो हमारे घर की खटाई थी उसको भी पीस के रखा हुआ है, ये भी इसी अचार में डलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अचार को। ये मैंने 1.5 कटोरी, जो कटोरी से ये मान लो 1.5 कटोरी का मतलब जो हमारी दाल वाली करछी होती है उस करछी से 3 करछी लिया है। ये 3 करछी तेल है। इसको मैंने गरम कर लिया है अच्छे से, कि गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हमें डालना है हींग। हींग बहुत ज़रूरी है, किसी भी अचार में बनाते हैं जब हम, तो हींग ज़रूर डालें। हींग को थोड़ा कूट लेंगे और फिर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालें। 1 चम्मच, अगर आपके पास चम्मच है तो आप चम्मच से 1 चम्मच डाल दें। अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी। ये देखिए, 1 बड़ा चम्मच हल्दी है। तेल देख लीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं है। 1.5 चम्मच डाल दिया मैंने हल्दी। और ये हमारी मिर्ची है जो कि तीखी नहीं है, ये कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसके अंदर जाएगा हमारा 3 बड़ा चम्मच नमक। 3 चम्मच नमक डल जाएगा। और इसी के अंदर ये हमारी अजवाइन है, ये मैंने 1 चम्मच अजवाइन ली है, ज़्यादा नहीं है। और ये हमारा मंगरेला है, ये भी अच्छा लगता है खाने में, तो इससे अचार का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सारे मसाले हमें ऐसे मिक्स कर लेना है। कलर देख लीजिए कितना बढ़िया आ गया है, ये देखिए कलर। अब चाहें तो जो मसाले हैं उसको इसी के अंदर डाल के मिक्स कर सकते हैं, और नहीं तो आप कटहल के ऊपर, जैसे मैं बनाऊंगी अभी, उस तरीके से पोर करके भी बना सकते हैं। तो चलिए कटहल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम मसाले डालेंगे। मसाले हमें ज़्यादा नहीं करने। अगर ये आपको लगे कि मसाला बहुत ज़्यादा हो गया है तो पहले आप क्वांटिटी देख लीजिए, पहले डाल के चेक कर लेंगे, तभी मसाला सारा डालेंगे। क्योंकि कई बार हम मेज़रमेंट तो रखते हैं, लेकिन मसाले जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो भी नहीं अच्छा लगता किसी भी अचार के ऊपर। तो अभी मैं आधा मसाला ही डाली हूँ। और ये मेरी खटाई है, आधी कटोरी मैंने, आधी क्या सारी खटाई डाल दें, क्योंकि इसके अंदर खटास नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा कि ये अचार है। कटहल में तो कोई खटास होती नहीं है, तो इसलिए हमें
खटाई का यूज़ ज़रूर करना है। अगर आपके पास खटाई नहीं है तो आप उसकी जगह पे अमचूर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमें मिक्स करके देख लेना है कि हमारे मसाले इसके साथ लिपट गए या नहीं। ये देखिए अचार मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर मैं सिरका डालूँगी। सिरका ये मैं मेरा घर का बना हुआ जो सिरका होता है वो है, 2 चम्मच डालेंगे। इससे क्या होगा, अचार हमारा बहुत लंबे टाइम तक रुक जाएगा, वरना ख़राब भी हो सकता है अचार। तो आपके पास अगर बाज़ार का सिरका है तो आप बाज़ार का सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। सिरका डाला है तो इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। और आप जब भी अचार बनाएं तो बर्तन सूखा ही रखें, बर्तन को गीला ना रखें। ये देखिए कितना बढ़िया अचार बनके तैयार हो गया है। अगर आप ऐसे ही खाना चाहते हैं तो तुरंत आप इसको खा सकते हैं, क्योंकि हमने बॉयल करके लिया है कटहल, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होएगी, आराम से खा सकते हैं। लेकिन 2 दिन बाद जब आप इसको खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये सारे मसाले सब कुछ मिक्स हो चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो इसको मैं डिब्बे में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने डब्बे में भर दिया है। डब्बे को मैंने पहले अच्छे से धो लिया था, पोंछ लिया था और फिर धूप में 1 घंटा पूरा रख दिया था। उसके बाद ही मैंने इसके अंदर अचार रखा है। ये करने से क्या होता है कि हमारा अचार प्लास्टिक के डिब्बे में भी ख़राब नहीं होगा। तो आपके पास अगर ऐसे डिब्बे, ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे ही डब्बे मिलते हैं गांव में, तो अगर आप ऐसा डब्बा यूज़ करेंगे तो उससे पहले आप धूप ज़रूर दिखा लें डब्बे को। उससे क्या होता है, हमारा डब्बा स्टेरिलाइज़ हो जाता है, जितने जर्म्स होते हैं उसके अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको रखेंगे तो आपका ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो अब ये मैं इस अचार को 2 दिन की धूप दिखाऊंगी। आप चाहें तो इसको तुरंत ही खा सकते हैं, क्योंकि हमारा अचार बॉयल किया हुआ है। तो बॉयल किया हुआ भी सुखा के बनाओ तो खा सकते हो तुरंत। लेकिन अभी मैं इसको ज़्यादा टेस्ट आए इसके लिए हमें इसको 2 दिन की धूप ज़रूर दिखानी है। तो अब हम इसको 2 दिन की धूप तो दिखाएंगे, लेकिन इसके ऊपर हमें ढक्कन नहीं लगाना है। इसके ऊपर हमें कपड़ा बांधना है अच्छे से। कपड़ा बांध के उसके बाद हम धूप में दिखाएंगे, क्योंकि जब हम ढक्कन लगा देते हैं किसी भी चीज़ में, तो जब हम धूप में रखते हैं तो उस डब्बे के ढक्कन के ऊपर मॉइस्चर आ जाता है, और वो मॉइस्चर की वजह से हमारा अचार ख़राब हो सकता है। तो चलिए 2 दिन की धूप दिखाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी अचार। देखिए 2 दिन की धूप मैंने लगा दी है कपड़ा बांध के, और ये अचार अब खाने के लिए तैयार हो गया है। तो आपने अगर मेरी पूरी रेसिपी देखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो आपको। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो ऐसी और नई रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।